एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेलकम टू मेघा कुमारीज ब्लॉग। भाई आज सुबह सुबह मस्त रेडी होके मैं जा रही हूँ दुर्गागिरी मंदिर। एंड भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ क्योंकि 3 साल के बाद ये मुझे मौका मिला है जाने का। जय भगवान जी। और मैं और भाई जा रहे हैं। एंड ज़्यादा खुशी इसलिए क्योंकि स्कूटी में जा रही हूँ। अगर गाड़ी में जाती तो शायद अभी तक वॉमिटिंग का नाम सुन के मुझे मतलब मेरा थोड़ा मन ख़राब हो गया होता। एक सेकेंड, वहाँ का भी खोल दें। तो भाई हमने अपनी जर्नी कर दी है स्टार्ट। एंड 35 किलोमीटर है दूर रानीखेत से। रानीखेत से लगभग 40 किलोमीटर है दुर्गागिरी मंदिर। 40 किलोमीटर तो हम वहाँ से जा सकते हैं, उसके बाद हमें कम से कम 500 सीढ़ियाँ पार करनी होती हैं, वो भी पैदल। दुर्गागिरी मंदिर की यह मान्यता है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी को मेघनाद द्वारा शक्ति लग गई थी तो उस समय सुशीर वैद्य ने हनुमान जी को द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा, तो बजरंगबली ने पूरा पर्वत ही उठा लिया। उस पर्वत में से एक टुकड़ा इस जगह पे गिरा और इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और कुछ समय बाद यहाँ पे दुर्गागिरी माता की मूर्ति की स्थापना की गई। भाई ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए अभी फैशन ना देखते हुए मैंने तो जल्दी पूरा स्टॉल लपेट लिया है। और अभी हम लोग आ गए हैं घर से। कितना किलोमीटर आगे भाई? लगभग 30 किलोमीटर और जाना है। 30 किलोमीटर तो पहले दौराहाटी है, उससे आगे है फिर दुर्गागिरी मंदिर। भाई 3 साल पहले मैंने एक मन्नत मांगी थी, वो मन्नत मेरी पूरी हुई। उसी टाइम भी पूरी हो गई थी 1-2 महीने में। और 3 साल के बाद फाइनली दे रहा है तो उस टाइम फाइनली अब जा रही हूँ। सो भाई जोर से बोलो जय माता दी। सो भाई अभी हम लोग आ गए हैं कम से कम 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और इतनी प्यारी धूप आ रही है यहाँ पे। और नीचे को लोकेशन इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि नीचे को साइड पूरा गांव है। सो आज का हमारा डे प्लान ये है कि हम लोग दर्शन करने के बाद रानीखेत वापस नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे अपने चकोटिया वाले घर पे। सो जो लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे पापा जो है डिफेंस में है ना, तो हमें इसलिए रानीखेत में स्टाफ क्वार्टर मिले हुए हैं। बट जो हमारा अपना घर है वो हमारा दौराहाट से आगे चकोटिया एक जगह है। तो हमारा जो अपना खुद का घर है वो हमारा चकोटिया में है। तो वो काफ़ी मतलब नया ही बना है, वो अभी हाल ही में बनाया है पापा ने। लेकिन वो क्या है कि पापा वहाँ पे ना मंथली कभी कभी जा पाते हैं, तो इसलिए पापा को अभी कम से कम 15 या 20 डेज से ऊपर हो गई पापा वहाँ पे गए नहीं है। तो इसलिए पापा ने हमसे कहा था कि तुम लोग दर्शन करने के बाद वहीं को चले जाना, क्योंकि रानीखेत से ज़्यादा पास हमको उधर को जाना पड़ेगा। सो भाई इतना मज़ा आ रहा है, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं फाइनली दुर्गागिरी मंदिर जा रही हूँ। क्योंकि सच में 3 साल से मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही टालने में थी कि चलो नेक्स्ट मंथ करके, बट वो चीज़ गलत है, बहुत गलत है। तो इसके लिए मैं भगवान से माफ़ी भी मांगूंगी। सो अभी हम फिर से अपनी स्कूटी को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार नीचे का व्यू दिखाती हूँ, यहाँ से नीचे को कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए भाई कितना प्यारा लग रहा है। अभी आ गए भाई हम लोग दौराहाट के मेन मार्केट में। और यहाँ से आती है अंदर को 14 किलोमीटर दुर्गागिरी मंदिर। सो पहले स्कूटी का रास्ता है 40 किलोमीटर, उसके बाद पैदल चढ़ाई है 500 सीढ़ियाँ लगभग हमें क्रॉस करनी। फाइनली हम पहुँच गए भाई। ये भाई हम लोगों ने यहाँ से ले लिया है प्रसाद माता के लिए। है रास्ता। भाई हमने 500 सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर दिया है
और मैं तो नंगे पाँव चल रही हूँ। तो वही दुनागिरी मंदिर की जो मान्यता है वो ये है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ जी के द्वारा शक्ति लग गई थी, तो उस टाइम पे बजरंगबली जी गए थे हमारे द्रोणांचल पहाड़ी को उठाने के लिए, जहाँ से हमें जड़ी बूटी चाहिए थी। तो उस पर्वत का एक टुकड़ा यहाँ गिर गया था, तो उसी के पास से फिर यहाँ पे जो है दुनागिरी माता की मूर्ति को स्थापित किया गया और दुनागिरी मंदिर तब से यहाँ पे स्थापित हो गया था। और हमारी मैया हमेशा पहाड़ों पे रहती है, तो वैष्णो देवी मंदिर के बाद दुनागिरी मंदिर ही। यहाँ पे जिन जिन श्रद्धालुओं की इच्छा पूरी हो जाती है वो लोग यहाँ पे घंटी चढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ से घंटियाँ लगनी स्टार्ट हुई थी और ऊपर तक सीढ़ियाँ, यहाँ पे घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। तो जिन भी श्रद्धालु जो यहाँ पे आते हैं उनकी जब मनोकामना पूरी होती है तो यहाँ पे वो लोग घंटी चढ़ाते हैं। भाई जब मैं बहुत छोटी सी थी, कम से कम होंगी 6-7 साल की, तो तब उस टाइम पे हम लोग गए थे वैष्णो देवी मंदिर। और हम लोग 3 फैमिलियाँ गए हुए थे। मेरे ताऊजी लोग, 2 ताऊजी लोग की फैमिली गई हुई थी और एक हमारी फैमिली गई हुई थी। तो मुझे अभी अच्छे से याद है कि सबसे आगे हमारी फैमिली चल रही थी और उसमें से भी सबसे आगे मैं चल रही थी। पापा को ऐसा लगा था कि सबसे छोटी क्योंकि मैं ही थी पूरी फैमिली में, तीनों फैमिली में सबसे छोटी बच्ची मैं ही थी उस टाइम पे। तो पापा को लगा था कि शायद इसके लिए मुझे खच्चर वगैरह या कुछ करना पड़ेगा, बट पापा लोग हैरान हो गए थे मैं जय माता दी करते हुए भी उस टाइम पे सबसे आगे चल रही थी। वाह, जय माता दी। आप लोग भी आगे व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको माता रानी के दर्शन कराऊंगी। घर बैठे आप दर्शन कीजिए। ये देखिए गाइस, पूरा मंदिर जंगलों के बीच में बसा हुआ है। ये देखिए ये रास्ता है। अभी सीढ़ियाँ हमने 500 सीढ़ियाँ कंप्लीट कर ली हैं, थोड़ा सा अभी और रास्ता बाकी हुई है पैदल चलने का। भाई आगे आगे चल रहा है, तो भाई जोर से बोलो जय माता दी। ये देखिए भाई आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ी और सीढ़ियाँ और ऊपर को हैं। सबसे पहले हम लोग गुरु देवता के मंदिर में है, इसमें ये भाई हमने मैया के दर्शन और बहुत ही मुझे शांति ऐसी महसूस हो रही है, क्योंकि 3 साल से मैं बहुत बेचैन हो गई थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और लोकेशन देखो कितनी प्यारी है, पूरा जंगलों के बीच में बसा हुआ है। आदि शक्ति पीठ के दर्शन कर दिया आज हमने, बहुत अच्छा लग रहा है भगवान। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे प्रसाद खाने के लिए। नीचे भंडारा लगा हुआ है छोटा सा। अब हम जा रहे हैं भंडारा खाने के लिए। वहाँ पर मैंने ऐसा सुना है कि पूरी
चने ये सब मिलता है। तो ये प्रसाद भी हर किसी को नसीब नहीं होता है, वो तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस प्रसाद को ग्रहण कर पाएंगे। ये चलते हैं फटाफट से और मैया के नाम का प्रसाद खाते हैं। यहाँ से प्लेट लेनी पड़ती है क्या? वाह, क्योंकि तो यहाँ पे हाथ धोने का है, यहाँ से हमको प्लेट्स भी लेनी पड़ती है। घर में तो कभी नहीं वास्ता। ये देखिए भाई, हमें भंडारे का प्रसाद मिल गया है। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पे उतने लोग हैं नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा भाई। अभी मेरे पास नहीं आया प्रसाद। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नवरात्रों के टाइम पे लगती है। अभी नवरात्रे आने ही वाले कुछ टाइम बाद, फिर देखना भाई यहाँ पे इतनी भीड़। और ये जो जगह खाली दिख रही है ना भंडारे के लिए, ये एक भी जगह खाली नहीं होती है, लाइन लगी रहती है यहाँ पे भंडारा खाने के लिए। बट अभी हम बहुत लकी हैं कि हमें बहुत जल्दी नंबर आ गया। तो हम अभी प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर हम जाएंगे अपने गाँव को। अभी हम लोगों ने भंडारे में खाया प्रसाद, अब हम जा रहे हैं वापस। वापसी है भाई अब। ये देखिए पीछे से मैया के दर्शन करके बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है और शांति, मन को इतनी शांति मिल रही है। एंड नाउ आई जस्ट होप कि जो भी चीज़ें ख़राब हो रही थी वो अब ठीक हो जाएं, क्योंकि मैंने जो ये बहुत गलत चीज़ है कि मैं खुद को भी ब्लेम कर रही हूँ उस चीज़ को लेके कि मैंने 3 साल पहले एक मन्नत मांगी थी। वो मन्नत मेरी 2-3 महीने के बाद पूरी भी हो गई थी और मैंने कहा था कि मैया वो मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं आपके दरबार में आऊँगी। और मैं नेक्स्ट मंथ करते करते 3 साल हो गए। मैंने उसी की वजह से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, बट आई जस्ट विश कि अब वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स माता रानी थोड़ा सा नाराज़गी भी जाहिर कर रही थी होंगी। बट कोई नहीं, अब मैंने मैया को मना लिया है, मैंने माफ़ी मांग ली है, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं भाई चिकटिया को अपने घर। चलो भाई दर्शन लेडीज़ की तरह क्या कर रहा है। चलो भाई, यात्रा हमारी सफल हुई एंड ये है हमारा अपना घर। ला, ये रही भाई हमारे घर की चाबियाँ। अब फटाफट हम लोग लॉक खोलते हैं।